द लॉर्ड। सभी को यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के नाम से प्रेम पूर्वक सलाम। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो कि सजीव वाहिनी की तरफ से आज फिर एक बार मुझे मौका मिला है पवित्र शास्त्र की महिलाओं के बारे में बोलने का। सजीव वाहिनी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस सीरीज़ में पवित्र शास्त्र में जिन महिलाओं का जिक्र किया है उनके जीवन के बारे में हम सीख रहे हैं। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हमें इन महिलाओं के जीवन के बारे में क्या सिखाना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं, इसका स्टडी हम इस सीरीज़ में कर रहे हैं। और वचन में जाने के पहले हम आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र जीवन परमेश्वर पिता, इस समय मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ। परमेश्वर पिता, मुझे इस समय जो पवित्र शास्त्र की महिलाएं हैं उनके बारे में बोलने का मौका दिया है, और जो स्त्री के बारे में हम आज जानने वाले हैं परमेश्वर पिता, उसके जीवन के बारे में जो भी आशीष आपने हमारे जीवन में रखी है वो आशीष आप हमारे लिए उंडेले और हर एक को इस वचन के द्वारा आशीषित कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन आमीन, हालेलुया। आज जिस महिला के बारे में हम देखने जा रहे हैं वह ऐसी महिला है कि जिसे प्रभु यीशु की शिष्या या इंग्लिश में उसे डिसाइपल ऐसे कहा गया है। और इस तरह की पदवी या इस तरह का जो नाम शायद ही किसी महिला को पवित्र शास्त्र में दिया होगा। तो यह ऐसी महिला है कि जिसे प्रभु यीशु की शिष्या या डिसाइपल कहा गया है। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और उसके 36 to 43 वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय 36 to 43 वचन। याफा में तबीता अर्थात दोरकस नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह सदा भले काम करती थी। वह हमेशा गरीबों को सहायता करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार पड़ी और मर गई। उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। लुद्दा नगर याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, उन्होंने 2 मनुष्य भेजकर पतरस से अनुरोध किया, हमारे पास आने में देर न कीजिए। तब पतरस उठकर उनके साथ याफा को गया। वह वहाँ पहुँचे। लोग पतरस को अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई पतरस के पास खड़ी हो गई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकस ने उनके साथ बनाए थे वे पतरस को दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको कमरे से बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की। पतरस ने शव की और देखकर कहा, हे तबीता उठ। यहाँ पर हम देखते हैं तबीता नाम की महिला, और उसके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। उसका दूसरा नाम था दोरकस। तो यह जो स्त्री है, हमने वचन में पढ़ा है कि वह क्या थी? विश्वासिनी यहूदिनी स्त्री थी। और वो क्या भले भले काम करती थी, वो अच्छे अच्छे काम करती थी। और वो रहने को याफा नामक शहर में रहती थी। याफा ये मूल हिब्रू नाम है और इसका अर्थ है सुंदर या ब्यूटीफुल। यह अरब कंट्रीज़ में नासरत के पास इज़राइल देश में स्थित है। तो दोरकस जो है हमेशा गरीबों की मदद करती थी। उसका स्वभाव था कि गरीबों की मदद करे, और वो पेशे से दर्जी या टेलर थी, जो कपड़े सिलाते हैं वो काम, वो प्रोफेशन उसका था। और वो विधवाएं, गरीब और बेसहारा लोगों के लिए कपड़े सीने का काम करती थी। उसकी जो भाषा है या उसका जो स्वभाव है वो बहुत प्रेम पूर्वक और आदरयुक्त था। उसका जो बोलने का स्टाइल है वो बहुत आदरयुक्त और प्रेम पूर्वक ऐसे था। उसे बाइबल में यीशु की शिष्या या डिसाइपल कहा गया है। पवित्र शास्त्र में उसे
प्रभु यीशु मसीह की शिष्या का दर्जा दिया है। हालेलुया। तबीता या दोरकस, इस नाम का अर्थ हम जानेंगे। इस नाम का अर्थ होता है हिरनी। हिरनी हम सबको पता है, और हिरनी की जैसे ही वो सुंदर और एक्टिव थी, बहुत से काम करने में वो क्रियाशील होती है, और अपने काम से वह क्या करती है, सभी का दिल जीत लेने वाली स्त्री हमें दिखाई देती है। वह यहूदिनी तथा मंडली की सदस्य थी। वह अच्छे कार्य, परोपकारी और दान के प्रति समर्पित थी। वचन में हम पढ़ते हैं कि वह दान देने में कभी भी कम नहीं पड़ती थी, और वो बड़े बड़े दान देने वाली थी। इससे हमें दिखाई देता है कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो शायद अच्छी रही होगी। और उसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें दिखाई देती है कि वह अपना जो जॉब है या जो अपना काम है उसको संभाल कर उसके साथ साथ जीवित प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उसका नाम और उसका वचन लोगों को बताती थी। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात उसमें हमें दिखाई देती है कि जो उसका प्रोफेशन था कपड़े सिलाने का, वो करते करते वह क्या करती थी, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने का काम, या सब भला काम वो करती थी, और इस तरह प्रभु यीशु मसीह को वो शेयर करती थी। उसके जीवन द्वारा अनेकों को यीशु का सुसमाचार उसने सुनाया था। वह एक मानो चलती फिरती बोलती शुभ वर्तमान थी। उसका जीवन जो था एक प्रतिभाशाली जीवन था, और उसके जीवन से अच्छी इमेज हम देख सकते हैं। तबीता की जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम हमारा प्रोफेशन या जॉब की जगह पे हमारे जीवन से ही प्रभु का वचन लोगों को बांटते हैं, तो तबीता या दोरकस जैसे प्रभु हमें भी बहुतायत से आशीषित ज़रूर करने वाला है। उसने याफा जैसे गांव में अपने प्रेमल स्वभाव के द्वारा अनेक लोगों को प्रभावित किया था। अगर हम पढ़े 37 वचन, तो हम देखते हैं 37 वचन में क्या कहा है। उन्हीं दिनों में वह बीमार पड़ी और मर गई। उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। अभी वचन हमें बताता है कि ऐसी अच्छे भले भले काम करने वाली ये जो स्त्री है, प्रभु यीशु की शिष्या है, वो अचानक से बीमार पड़ती है और मर जाती है। तब रिश्तेदारों से ज़्यादा हम देखते हैं कि बहुत से वहाँ पे चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, बहुत से लोग जो विधवाएं हैं वो हैं, और आस पड़ोस के बहुत से लोग उसके आसपास है, ऐसे जिक्र किया है यहाँ पे हम देखते हैं। तो शायद वह अकेली होगी, या तो आसपास के लोगों से उसका अच्छा संबंध होंगे, अच्छे रिलेशन होंगे, और वो लोग उसके पास हमें दिखाई देते हैं। और ऐसे में ही वो लोग जो कि तुरंत पतरस को बुलाते हैं। पतरस हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था, और पतरस नज़दीकी गांव में रहता था, तो ये लोग जाते हैं और पतरस को बुलाते हैं। विधवाएं और दूसरे लोग उसके पास रो रहे होते हैं। इसका मतलब उसका बर्ताव उसके आसपास के लोगों से बड़ा ही अच्छा था। उसी तरह से प्रभु से भी उसका जो रिश्ता है बड़ा निकट हमें दिखाई देता है, क्योंकि वह उसकी शिष्या थी। प्रभु यीशु मसीह की वो शिष्या थी, इसलिए श्योरली वह मसीह का सुसमाचार वहाँ बताती होगी, और उसकी वजह से ये सारे लोग उसके पास इकट्ठा हो गए। तबीता की तरह ही एक मेरा अनुभव, जो पर्सनल अनुभव है, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी जो है, मेरी माँ जो है, वो ITI ट्रेन टेलरिंग टीचर थी,
और वो भी ऐसे घर घर में ही टेलरिंग क्लासेस लेती थी। तो उसके क्लासेस बहुत अच्छी तरह से चलते थे। हाँ, बहुत से बैचेस थे और बहुत सी महिलाएं, लड़कियां हमारे घर जो टेलरिंग क्लास के लिए आते थे, कपड़े कैसे सिलाते हैं वो सीखने के लिए आते थे। और आ, मुझे याद है अच्छी तरह से कि मेरी मम्मी जो है, मेरी माँ जो है, उसका ये प्रोफेशन था कि स्टिचिंग क्लासेस ले और उसके साथ साथ वो प्रभु यीशु मसीह का वचन उनके साथ शेयर करती थी। हर रोज़ या हर एक रोज़, हर एक दिन के बाद वह जो भी स्टूडेंट या जो भी विद्यार्थी उसके पास आते हैं उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में, बाइबल के कहानियाँ या बाइबल की सारी चीज़ें वो बताती थी। और बहुत से महिलाएं, बहुत से लड़कियां वो बहुत ध्यान से वो सुनते थे। और इस तरह मेरी मम्मी ने भी प्रभु यीशु मसीह को उनके साथ शेयर किया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ये अनुभव मेरे खुद के घर में मुझे आया है। और मेरी माँ जो है बहुत आशीषित थी, बहुत प्रार्थना में थी। आज उसी का फल है कि उसके बच्चे, हम जो उसके बच्चे हैं, है ना, मैं जो उसकी बेटी हूँ, आज आप लोगों के साथ वचन शेयर कर रही हूँ। इस अनुभव के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें जो भी प्रोफेशन या जो भी काम परमेश्वर की तरफ से मिला है उसका हम यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं, उसका उपयोग ऐसे हम कर सकते हैं कि हमारे पास जो जीवित खुदा है, जीवित परमेश्वर है, उसको हम ये तबीता की तरह बांटें। हमारे जीवन द्वारा ही प्रभु यीशु को हमें बांटना है, उसका वचन हमें क्या करना है, शेयर करना है। पुराने नियम में अगर हम देखें तो एक उत्तम उदाहरण हमें इसी तरह का देखने को मिलता है। दानियल का उदाहरण हम देखते हैं। वो स्टोरी में हमें पता है कि अन्य देवताओं के सामने दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इन्होंने नमन नहीं किया या इन्होंने दंडवत नहीं किया, जबकि जो बड़ा राजा था नबूकदनेस्सर, उसका वो फरमान था। लेकिन ये जो जिंदा खुदा के बच्चे हैं वो ना मानते हुए वो मूर्ति के सामने या वो स्टैचू के सामने वो नमन नहीं करते। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि उनको अग्नि, तप्त भट्टी के अग्नि में डाला गया और शेर के जो गड्ढे हैं, सिंहों के गड्ढे हैं, उसमें डाला गया। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ से परमेश्वर ने उन्हें कैसे बचाया है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम पढ़ेंगे दानियल की किताब, उसका 6ठा अध्याय और 25 से लेके 28 वचन हम पढ़ेंगे। दानियल की किताब इसका 6ठा अध्याय और 25 से 28 वचन हम पढ़ेंगे। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया वही बचाने वाला और छुड़ाने वाला है। आमीन। और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। और दानियल द्वारा और खुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान रहा। यहाँ पे हम देखते हैं कि दानियल के परमेश्वर को राजा दारा की उसकी जो है
वो राजा जो है बोलता है कि दानियल का जो परमेश्वर है उसी को ही आप नमन करो, वही सच्चा खुदा है। और ये कब जानने लगते हैं ये लोग? जब बड़े संकट से हमारा जीवित परमेश्वर खुदा उन लोगों को छुड़ाता है। अभी सिंहों के गड्ढों में जाके जिंदा वापस आना बहुत बहुत बड़ी बात है, लेकिन परमेश्वर जो जिंदा खुदा है वो उन्हें वहां से छुड़ाता है। तब अग्नि में से शद्रक मेशक अबेदनगो को छुड़ाता है। और ये सब जानने के बाद वहाँ पे जो भी फरमान निकाला था कि बड़े बड़े जो मूर्ति है, स्टैचू है, उसको प्रणाम करना है सबने। और तब ये राजा जो है, बेबीलोन का राजा बेलशस्सर, वो कहता है कि नहीं, दानियल के जो परमेश्वर है, दानियल का जो खुदा है, उनको ही सब लोग क्या करेंगे? सम्मुख कांपते और थराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। आमीन। तो ये है उत्तम उदाहरण हम दानियल का देखते हैं कि उनके जीवन के द्वारा सच्चे खुदा, सच्चे मसीह का उनको वहां पे पहचान होती है। तबीता की जीवन से भी पतरस द्वारा, उसके विश्वास द्वारा इस शहर में परमेश्वर ने महान कार्य किया और तबीता को मृत्यु में से पुनः जीवित किया है। पतरस के द्वारा, पतरस भी प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य था, चेला था, और उसके द्वारा ये तबीता के जीवन में पुनः एक बार वो मृत्यु में से जीवित हो उठती है। पतरस यीशु का विश्वासी चेला था और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ था जब याईर की कन्या को प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठाया था, और उस वक्त वो उसके साथ था। उसी अधिकार से प्रभु यीशु मसीह में, उसी अधिकार से, उसी विश्वास के साथ, उसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि तबीता की जीवन में पतरस के द्वारा कार्य हुआ। हम देखेंगे मरकुस की किताब, उसका 5वां अध्याय और 37 से लेके 42 तक वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस की किताब, उसका 5वां अध्याय और वचन 37 to 42। यीशु ने पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया। यीशु आराधनालय के अधिकारी के घर में पहुंचे। यीशु ने लोगों को बहुत रोते और छाती पीट पीट कर चिल्लाते हुए देखा। यीशु घर के भीतर गए और उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचा रहे हो और रो रहे हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यीशु की हंसी करने लगे। यीशु ने सबको बाहर कर दिया। यीशु ने क्या किया? सबको बाहर कर दिया। वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर गए जहां लड़की पड़ी थी। यीशु ने लड़की का हाथ पकड़ा और उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ यह है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ऐसे कहते हैं कि तलीता कुमी, जिसका अर्थ होता है, यह लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी, और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। यहाँ पे हम वचन 37 में देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन है। यीशु ने पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़, मतलब पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ था। ये चमत्कार जब हुआ तब, और इसी चमत्कार को लेके, इसी आशीष को लेके, इसी विश्वास को लेके हम देखते हैं कि तबीता के पास पतरस आया और पतरस ने भी उसको मुर्दों में से जिलाया है। ये परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा या विश्वास रखने का क्या है? आशीष है, ब्लेसिंग है। यहाँ पर यीशु मसीह के साथ पतरस था, और जैसे वचन में कहा है कि यीशु कहते हैं, आप मेरे चेले और विश्वास में बने रहोगे तो मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। वचन हमें बताता है कि आप अगर विश्वास में रहोगे तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे।
और पतरस द्वारा यह चमत्कार परमेश्वर यहाँ पे करते हैं। और पतरस प्रभु यीशु मसीह के जैसे ही तबीता को मृत्यु से जीवित करते हैं। तबीता की जो भलाई है, अच्छाई है और सेवा के द्वारा उसे क्या दोबारा जीवन मिला है। उसकी भलाई, अच्छाई, उसका विश्वास, उसके जीवन के द्वारा उसको क्या मिला है? दोबारा जीवन मिला है। परमेश्वर ने उसके ईमानदार शिष्य चेले पतरस को यहाँ उपयोग में लाया है। आज परमेश्वर उसके चेले, उसके बच्चे इस नाते से हमें भी उपयोग में लाना चाहता है। लेकिन हमारे कार्य, हमारा जीवन, हमारे रोज का जो दिनचर्या है वो ऐसी होनी चाहिए कि परमेश्वर को वो पसंद आए। क्या हमारा जीवन वैसे है? क्या हमारा जीवन तबीता या पतरस जैसे है? अगर है तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी बड़े बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर है। आज हम तबीता की जीवन से, दोरकस की जीवन से यह सीखे हैं कि हमारा जीवन एक अच्छी प्रभु की शुभ वर्तमान जैसे हो। शुभ वर्तमान पढ़ने की ज़रूरत भी ना हो कि हमारा जीवन से लोगों को समझे कि सच में इनका भगवान या इनका प्रभु जो है, इनका परमेश्वर जो है कुछ अलग है। हमारे जीवन से दिखना चाहिए। जैसे कि उसे देखकर, तबीता को देखकर, पढ़कर अनेक लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है। अनेकों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा है यह समझ में आया है, क्योंकि वो परमेश्वर की सेविका थी, वो शिष्या थी। और जबकि उसके लिए इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, इतने सारे लोग शायद प्रार्थना कर रहे होंगे, और उसी के कृति द्वारा, उसी के जीवन द्वारा उसे दोबारा जीवन परमेश्वर ने दिया है। तो आज हम ये बात सीखते हैं कि हमारा जीवन दूसरों के लिए ब्लेसिंग का ठहरे, है ना, आशीषित ठहरे, जैसे कि दोरकस का जीवन था। और वो एक टेलर थी, एक दर्जी थी। अगर इसका आत्मिक अर्थ हम निकालते हैं, जैसे कि एक दर्जी या टेलर अलग अलग कपड़ों के टुकड़े लेकर सीकर एक अच्छा सा ड्रेस, एक अच्छा सा कपड़ा जो हम पहन सकते हैं, ऐसे तैयार करते हैं। उसी तरह से हमारे जो जीवन के आत्मिक गुण हैं, वो आत्मिक गुण हमने इकट्ठा करके हमारा जीवन जो है आत्मिक, इसमें हमें ऊंचा उठना है। आध्यात्मिकता में हमें ऊंचा उठना है। उसको सिला के, सारे अच्छे अच्छे गुणों को सिला के, सारे दानों को, वरदानों को इकट्ठा करके हमारा जीवन से एक अच्छी महक, जैसे कि अच्छा ड्रेस तैयार होता है, अच्छा कपड़ा तैयार होता है पहनने के लायक, वैसा हमारा जीवन हो कि दूसरों के आशीष के लायक वो जीवन हो। और वो इसका जो प्रोफेशन हम देख रहे, दर्जी का प्रोफेशन, उसका अगर हम आध्यात्मिक अर्थ लेते हैं तो ये ऐसा अर्थ हम आज वचन हमें सिखा रहे कि आध्यात्मिक सिलाई हमारे जीवन में होनी चाहिए, सारे अच्छे गुणों को लेके, और तब जाके हम परमेश्वर को पसंदीदा एक पात्र बनने वाले हैं। लोगों के लिए हम एक आशीष का कारण बनने वाले हैं। उनका हृदय परिवर्तन होगा। एक आत्मा परमेश्वर के राज्य में बचाई जाएगी। हमारे जीवन को देख के अनेकों का तारण होने की ज़रूरत है। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात हम सीखते हैं कि अनेक लोगों की बहुत सारी कठिन परिस्थिति होती है। हमारे अंदर जो दान या वरदान परमेश्वर ने दिए हैं, जो गिफ्ट्स परमेश्वर ने दिए हैं, उसको हमने उपयोग में लाना है, और उसको हमने दूसरों के लिए, अपनों के लिए उपयोग में लाने के वजह से अनेकों का नरक से बचाव होगा, है ना। अनेक जीवन जो है वो उनको तारण प्राप्ति होगी, हम कह सकते हैं। जो भी हर एक इंसान में
अच्छे अच्छे गिफ्ट से, अच्छे दान वरदानों से हर एक इंसान भरा हुआ है। जैसे कि मैं पिछले टाइम नवमी के जीवन के बारे में बोल रही थी, और नवमी के जीवन के द्वारा भी हमने देखा है कि जो रूथ है, उसकी बहू, उसको जिंदा खुदा की पहचान हो गई, और उसके जीवन द्वारा बहुत से आशीष उनके कुटुंब में आए हम देखते हैं। और आज तबीता की जीवन से भी हम यही सीखते हैं कि तबीता का जो जीवन था इतना आशीषित था, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए भले भले काम करती थी, ऐसे वचन में लिखा है। इतना आशीषित था कि उसके जीवन में बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने किया। उसको मरी हुई होते हुए भी उसे जिंदा किया है, और वो आगे और आत्मिक रूप से बड़ी होगी। परमेश्वर के राज्य के लिए उसने अनेक और आत्मी जीत लाए होंगे, है ना। आज उसके जीवन से हम ये सीखते हैं। हम पढ़ेंगे अब पहला पेत्रस उसका 4 अध्याय और 10वां वचन। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 10वां वचन। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के अनेक प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान दूसरों की सेवा में लगाए। क्या कहा है यहाँ पे? जिसको जो वरदान मिला है ना। हर एक को परमेश्वर ने वरदान दिए हैं, गिफ्ट्स दिए हैं, टैलेंट्स दिए हैं। वह उसे परमेश्वर के अनेक प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान दूसरों की सेवा में लगाए। आज परमेश्वर का ये वचन हमसे बात करता है कि हमारे जीवन के जो भी दान वरदान है, गिफ्ट्स है, उसका उपयोग अनेकों के दूसरों के सेवा में लगाए। और तबीता हमें यहाँ पे ऐसी ही दिखती है। तबीता का कैरेक्टर हमें ऐसे ही दिखता है कि वह जो है वो उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, और वो सरल थी, वह दान धर्म करती थी, और वो भले भले काम करती थी, प्रभु की शिष्या थी। उसके जीवन के द्वारा अनेक आत्मा उसने परमेश्वर के राज्य के लिए जीते थे। और गुण क्या था कि वो कपड़े सिलाती थी। कपड़े सिलाते सिलाते उसने वह जो उसका प्रोफेशन है, परमेश्वर का वचन बताने के लिए भी काम में लाए। आज अगर मैं टीचर हूँ, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई हाउसवाइफ होगी, अलग अलग प्रोफेशन हमारे जीवन में है। उस जो भी दान वरदान है उसका उपयोग हमने दूसरों के क्या करना चाहिए? यहाँ पे लिखा है दूसरों के सेवा में लगाए। इससे परमेश्वर क्या होता है? आनंदित होता है। परमेश्वर बोलेगा कि भला और अच्छा विश्वासु दास, है ना, जो हम देखते हैं। और इस तरह से आज परमेश्वर की इच्छा है, तबीता के जीवन से हम ये सीख रहे कि हमारा जो भी काम है, काम के द्वारा, काम के थ्रू हमें परमेश्वर का वचन बताना है। नहीं तो ऐसे अनेक से लोग हैं कि जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे उनका अगर चेहरा भी देखे तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि मैं दूसरे रास्ते से चला जाऊँ, नहीं, उनसे बात ही नहीं की तो अच्छा है। आज इस तबीता की जीवन के द्वारा हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छी थी, बहुत उसका स्वभाव अच्छा था, और इसका बख्शीश उसे ऐसे मिला है कि वो मरने के बाद भी एकदम वक्त पे पतरस जैसा चेला वहाँ पे हाजिर होता है, और पतरस के द्वारा उसे मृत्यु से वापस जीवन मिलता है। वापस वो अनेकों के तारण के लिए वहाँ पे वो काम कर सकती है। और इसके बाद तीसरी बात ऐसे है कि हमारे जीवन में भले भले काम और दान करने चाहिए। जिसके पास देने जैसा है वो उन्होंने जहाँ पे ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को देना चाहिए। इसे परमेश्वर को दिए जैसे होता है, वचन में लिखा है। जिसको ज़रूरत है, सच्ची ज़रूरत है, जो निडी है, उसको अगर दे
तो हम परमेश्वर को दिए जैसे हैं। चौथी बात, पतरस जैसे यीशु मसीह के मार्ग पर चलकर विश्वास के साथ जीवन बिताना है। पतरस जो था ऐसे चेला था कि उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का क्या किया था, उसको नकारा था। लेकिन आज वो दिखता है कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में बढ़ चुका है और उसने प्रभु यीशु के साथ साथ अपना जीवन अच्छे से उपयोग में लाया है। दोरकस के मृत्यु से जी उठने के द्वारा प्रभु पर विश्वास किया है। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय, उसका 40 से लेके 42 वचन तक। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और 42 वचन। तब पतरस ने सबको कमरे से बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की। पतरस ने शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। क्या कहता है पतरस? हे तबीता उठ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस याईर की कन्या को कहा था तलीता को, उसी तरह से पतरस यहाँ पे कहता है कि हे तबीता उठ। उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। पतरस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। पतरस ने पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाया और उसे उनके सामने जीवित और जागरूक प्रस्तुत कर दिया। ये जो तबीता मर गई थी, पतरस ने उसके विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर के विश्वास के द्वारा उसे जिलाया है। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुत लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया। आमीन। इतना बड़ा चमत्कार वहां पे हुआ है। एक ऐसी स्त्री जो कि प्रभु की शिष्या है, सब लोग बहुत दुखी होंगे, है ना? अरे ये कैसे क्या मर गई, ऐसे सोच रहे होंगे। लेकिन वहां पे प्रभु यीशु मसीह को उसका महान कार्य करना था। हालेलुया। उसका महान कार्य करना था और उसका महान कार्य करने के लिए उसने उसके जो चेले हैं पतरस और तबीता को उपयोग में लाया। और जब वो मृत्यु में से जी उठी तो यहाँ पे हम देखते हैं 42वें वचन में, यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुत लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया। परमेश्वर का ये उद्देश्य था कि बहुत लोगों ने मुझ पर विश्वास करें, मैं खुदा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, ये उन्होंने एक्सेप्ट करे। और इस घटना के द्वारा हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। इस प्रकार के चमत्कार, सारी आशीषें और अनेकों के जीवन में रिवाइवल या बेदारी परमेश्वर भेजे। आज हम भी उसके चेले हैं, आज हम भी उसके बच्चे हैं। परमेश्वर ये कार्य हमारे द्वारा भी करना चाहता है, लेकिन हमारा जीवन ऐसे समर्पित हो, तबीता और पतरस जैसे हो कि परमेश्वर उसे उपयोग में लाए, उसके महान कार्य के लिए, उसके गौरव के लिए। आज हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति और गौरव हो परमेश्वर पिता आपकी इस सुंदर से वचन द्वारा। परमेश्वर पिता, तबीता दोरकस के जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता हमने सुना है, हमने पढ़ा है। आप बता रहे हो परमेश्वर पिता कि हमारा जीवन जैसे तबीता का जीवन, पतरस का जीवन परमेश्वर ने अनेकों के तारण के लिए उपयोग में लाया है, लेकिन हम उसके लिए उपयोगी पात्र होने चाहिए। आज हमारे लिए भी परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर दिल से चाहता है कि हमें उपयोग में लाएं, लेकिन हमें उसके लिए तैयार कीजिए परमेश्वर पिता। ये सारे गुण, दान, वरदानों से हमें भरिए परमेश्वर पिता, और होने दे आपका गौरव। आज ऐसे ही समय बिताने का वक्त नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हम सभी को आपके साथ उठाए जाने के लिए तैयार कीजिए। अनेकों का तारण हो, अनेक लोग जो है पीड़ा, संकट, नरक से बचाए जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुंदर से वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ। ये वचन अनेकों के जीवन में कार्य करने वाला हो।
यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।